कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महादेव आप सभी को ज्ञान, शक्ति और सफलता का आशीर्वाद दे और आपके हर लक्ष्य को सिद्धि तक पहुंचाए। तो साथियों, अपने लक्ष्य की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ाते हुए हम लाए हैं आपके लिए एक और नया रोचक और दमदार क्विज जो आपकी तैयारी को कर देगा पहले से बहुत अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्याकरण विरुद्ध उपयोग से उत्पन्न दोष को कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। चयुत दोष, चयुत संस्कृति दोष, ग्रामत्व दोष, क्लिष्ट दोष, दुष्क्रमत्व दोष। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन एक। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य समीक्षा में कला कला के लिए सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक कौन है? ऑप्शन के सामने है। विलियम एडवर्थ, इलियट, डॉक्टर ब्रैडले, आई ए रिचर्ड्स। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है डॉक्टर ब्रेडले। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि भाई ब्रेड को बेचना क्या है? कला कला है। क्या है? एक कला है ब्रेड को बेचना। और जिसमें ये कला बहुत ज्यादा होगी, डबल होगी, वही क्या होगा? वही इसका समर्थन करेगा। तो कला कला के लिए सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? डॉक्टर ब्रेडले। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से इनको देखिए और सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए इसके सही उत्तर को देखते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले सौंदर्यम अलंकारम, इसका कौन होगा? वामन। भाई उन्होंने क्या किया? जो वामन है यानी कि क्या है, हाइट में छोटी है, वो सुंदर तो होंगे नहीं ऐसा लोग मानते हैं। तो उनके लिए क्या है? उनके लिए सुंदरता अलंकार है। अलंकार आभूषण जितना अच्छा पहनेंगे उतने वो सुंदर लगेंगे, क्योंकि प्राकृतिक रूप से वो सुंदर नहीं है ऐसा लोग मानते हैं। तो सौंदर्य अलंकारम ये कौन हो गए? वामन हो गए। फिर आता है शब्दार्थो सहितो काव्यम, इसके हैं भामह। अब यहाँ पे भाई भामह नाम से क्या लगता है कि कोई कोई दमदार व्यक्ति है, ठीक है। तो क्या है? शब्दा, उसने क्या किया? शब्द अर्थ को भी लिया, सहित भी लिया, काव्य भी लिया। मैं सबको इकट्ठा करके एक साथ जोड़ के अपनी पावर को बढ़ाऊंगा। तो भामा हुए, ठीक है। फिर आता है सी, रमणीयार्थम प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये है पंडित जगन्नाथ। अब पंडित है, पंडित राज है, पंडितों के भी राजा है, पंडित राज है। तो ये बड़ी गूढ़ बात करेंगे, बड़ी डेप्थ में जाकर बात करेंगे। तो यहां पर क्या बढ़ेगा? रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्यम। एक चीज को नहीं माना, तीन चीजें ऐड कर दी हैं। रमणीयार्थ भी है, प्रतिपादक भी है, ऐसे शब्द क्या है? काव्य है। तो पंडित जी बात कर रहे हैं तो पंडित राज जगन्नाथ। और काव्य से आत्मा ध्वनि आनंद वर्धन। भाई जो क्या है, जो ध्वनि है उसमें आनंद आता है। आप बिना म्यूजिक के गाने सुनोगे आपको आनंद ज्यादा नहीं आएगा, पर जैसे उसमें क्या है, ध्वनि डाल दी जाएगी, अलग अलग ध्वनियां होंगी, उसमें आनंद आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए काव्य से आत्मा ध्वनि आनंद वर्धन। ध्यान रखिए, जो आनंद वर्धन है ये ध्वनि सिद्धांत के क्या है? प्रतिपादक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिम के किस विचारक ने अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृति, नकल न मानकर पुनः सृजन तथा पुनः निर्माण माना है? ऑप्शंस आपके सामने है। प्लेटो, अरस्तु, इलियट, होरेस। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा बी, अरस्तु। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा? ऑप्शंस आपके सामने है। श्याम सुंदर दास, नंदुलारे वाजपेयी, गुलाब राय या रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर को जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके सही उत्तर होंगे कौन? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। कौन होंगे? रामचंद्र शुक्ल। ये जो क्रोचे परीक्षा में पूछा गया है, क्रोचे का कौन सा वाद है, अभिव्यंजनावाद का संबंध किससे है, पूछ सकते हैं। क्रोचे का वाद कौन सा है या फिर अभिव्यंजनावाद का संबंध किससे है, क्रोचे से। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल याद करने का तरीका, वक्रोक्ति सिद्धांत को विलायती संस्करण कह दिया। क्या कहा? विलायती संस्करण, विदेशी संस्करण। क्यों कह दिया? क्योंकि ये क्या करते थे, ये खुद विलायती कपड़े पहना करते थे। रामचंद्र शुक्ल जी की जितनी भी फोटो है किसमें है? धोती कुर्ते में नहीं है, पैंट कोट में है। जबकि हिंदी के बहुत बढ़िया आलोचक ये रहे हैं रामचंद्र शुक्ल। बस ये समझ लीजिए हिंदी साहित्य इतिहास की नींव है ये। पर तब भी क्या था, इनको विलायती संस्करण, विलायती संस्करण के कपड़े बड़े पसंद थे, तो ये कोट पैंट पहना करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शंस आपके सामने है। डॉक्टर नागेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे कहा है। अब याद करने का तरीका, विरुद्धों का सामंजस्य। किसका? विरुद्धों का सामंजस्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत से जितने भी लेखक हुए हैं, राइटर हुए हैं, या फिर कहें कि आलोचक हुए हैं, उनकी आलोचना करी है और उनका विरोध भी किया है, साथ में सामंजस्य बैठाया है। यानी कि विरोध को भी सामंजस्य बैठाकर किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसीलिए हिंदी के इतिहास में इनका बहुत बड़ा नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन राम अनुजाचार्य ने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद। चलिए इसके सही उत्तर को देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विशिष्टाद्वैतवाद। याद करने का तरीका, इसकी ट्रिक देख लेते हैं। भाई यहां पर क्या है, दो है नाम जुड़े हुए। पहले क्या है? राम, फिर अनुज, और यहां पर क्या है फिर? आचार्य। तो भाई विशिष्ट कौन हो गए? राम। दूसरा स्थान किसका आ गया? अनुज का आ गया। तो बस राम क्या है, विशिष्ट कौन हो गए? राम हो गए। साथ में दूसरा नाम भी है, अनुज भी है, वो क्या है, सेकंड नंबर पर हो गए। ठीक है, तो द्वैत, द्वैत से दूसरा, ऐसा साउंड आ रहा है। बाकी वाद आप समझ जाओ। बस तो हो गया। तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया है? सही ऑप्शन होगा विशिष्टाद्वैतवाद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सूरदास के भ्रमर गीत को, सुर सागर को, सुर सारावली को, साहित्य लहरी को। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूरदास के भ्रमर गीत को। भाई जब इसमें गीत ही आ गया है, नाम में गीत आ गया है, तो बस बिल्कुल सेट हो रहा है, तो है ना। आपको जरा आवश्यकता ही नहीं है देखने की। अगला प्रश्न है कि आलवार संतों की भाषा कौन सी थी? ऑप्शंस हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कन्नड़, मलयालम। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आलवार आपका प्रश्न है, इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा कि आलवार संतों का स्थान कौन सा है। बड़ा फेमस स्थान है इनका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रीति मुक्त कवि ने प्रेम मार्गी को तरवार की धार पर धावनो कहा?
ऑप्शन है घनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बोधा। अब जो ये बोधा नाम है, ये थोड़ा सा ऐसा साउंड नहीं कर रहा है, बुद्धू। और तलवारी मतलब तलवार की धार पे धावनो, यानी तलवार की धार पे दौड़ना। अब भाई तलवार की धार पे कौन दौड़ेगा? बुद्धू। समझदार आदमी दौड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और बुद्धू जो साउंड कर रहा है वो बोधा से साउंड कर रहा है। इसका सही उत्तर होगा बोधा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देई पहचानी, परेव दंड जिमि धरनि तल, दसा न जाई बखानी। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड से संबद्ध है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदरकांड। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर ये वर्णन है कि जब रामचंद्र जी किसी ऋषि की कुटिया में जाते हैं तो उनके प्रवेश के समय का ये एक पंक्तियां है। चलिए, पंक्ति नहीं है, दोहा है। आगे बढ़ते हैं। चौपाई है, हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह मान्यता किसकी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। जो भी सही उत्तर है उसे जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। याद करने की ट्रिक, भाई मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास रहा है। पहला ध्यान देना, हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति काल की ओर बहुत ज्यादा अपने उन्हें दृष्टांत दिए हैं, अपने वक्तव्य दिए हैं, भक्ति काल को ये बहुत महत्व दिया करते थे। इसके साथ ही यहाँ पर है भारतीय चिंतन धारा का, देखो यहाँ पे ध्यान देना, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। स्वाभाविक विकास, भाई जो भक्ति है, भक्ति है, उससे क्या होता है? स्वाभाविक विकास होता है। क्यों? क्योंकि भक्ति का बहुत मूल है। कितना है? हजारों में। बहुत मूल्य है, और मूल्य से जुड़ा हुआ शब्द कहाँ है? हजारी। ठीक है। वैसे याद रखना, कभी भी आपको डाउट हो तो भक्ति काल से जुड़े हुए ज्यादातर जो कथन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी से ही आपको मिलेंगे। यहाँ पर बस आप इतना देख लीजिएगा कि यहाँ पर बात कर रहे हैं भक्ति आंदोलन को इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, उसके मूल्य से जुड़ा हुआ, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शंस आपके सामने, माफ कीजिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है। देखो एक बात याद रखना, आप हमेशा, जरूरी नहीं है कि मेरे ही ट्रिक्स आप पे काम करेंगे। ये भी है कि जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ उससे कोई और ट्रिक बन जाए जो आपके मस्तिष्क में बैठ जाए। ये एज अ हिंट भी काम कर सकता है, ठीक है? तो ये हेल्प की तरह लेके चलिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है जिसे आप पहले ही पढ़ चुके हो, कि किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद बंध का प्रयोग हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। मुल्ला दाऊद, कासिम शाह, कुतबन और नूर मोहम्मद। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। सही ऑप्शन है नूर मोहम्मद। आगे बढ़ते हैं। कद देखाए कामनी दई, दामनी को यह बाह। ऑप्शन है अब्दुल रहीम खान खाना, बिहारी लाल, सैयद गुलाम नबी रसलीन और भिखारी दास। जो भी सही उत्तर है जल्दी से कमेंट सेक्शन पे उसे लिख दीजिए। चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सैयद गुलाम नबी रसलीन। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा चयनित कवियों में से इनमें यह विशिष्ट कवि कौन है जो उनसे दीक्षित नहीं था? ऑप्शंस आपके सामने है। सूरदास, कुंभनदास, नंददास, कृष्णदास। सही उत्तर जल्दी से टिक कर दीजिए। चलिए सही उत्तर देते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रेमाख्यान परक काव्यों में से कौन सी रचना प्रेमाख्यान होते हुए भी सूफी मान्यताओं से भिन्न प्रकार की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। चंद्रायन, रसरत्न, मृगावती, रस जवाहिर। सही उत्तर को जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिखिए।
चलिए देखते हैं, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्योंकि जो सूफी लोग हैं, जो सूफी होते हैं, वो उनकी मान्यताओं से भिन्न प्रकार का है, अलग है उनसे। जो सूफी लोग हैं वो बात करते हैं किसकी? प्रेम की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, परंतु यहाँ पे किसकी बात चल रही है? चंदा की बात चल रही है, जो बच्चे करते हैं। तो बस यहीं से आप इसकी ट्रिक को समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आगे के सुकवि रिझहि तो कविताई ना तो राधिका, कन्हई सुमिरन को बहानी है। ये उक्ति किस कवि की है? ऑप्शंस आपके सामने है, भिखारी दास, केशवदास, बिहारी लाल, मतीराम। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे जल्दी लिखिए। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन ए, भिखारी दास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके मूल नाम से सम्मिलित कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने है, इन्हें जल्दी से देखिए और सही उत्तर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी मजेदार क्विज़ेस सबसे पहले मिलती रहेंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले रसलीन जो है, इनका मूल नाम क्या हो गया इनका? सैयद गुलाम नबी। सैयद गुलाम नबी। फिर आता है रसखान सैयद इब्राहिम। फिर आता है आपका नाम जकी, जकी जगन्नाथ दास रत्नाकर। और कलाधर, बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद। तो इसे एक बार आप देखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नए प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य, नंददास। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। याद करने की ट्रिक, 84 वैष्णवन की यात्रा, और 84 क्या है? 84 कोस की यात्रा भी होती है, ठीक है, जिसका संबंध किससे है? भगवान कृष्ण से है, ठीक है। तो कृष्ण कहाँ रहते हैं? गोकुल में रहा करते थे, तो गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की यात्रा गोकुलनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं, फुलवा भार, फुलवा भार न ले सके, कहे सखिन सो रोए, ज्यो ज्यो भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होए। यह दोहा किस कवि का है? ऑप्शंस आपके सामने है, जायसी, कबीरदास, रहीमदास, बिहारी। जो भी सही उत्तर है उसे जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कबीरदास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने है, जल्दी से ऑप्शंस को पढ़िए और फिर सही उत्तर हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। याद करने की ट्रिक है कि मृग के पद्म से पांव, मृग के पांव को मधु ने, मृग के पांव को मधु ने चित्र में देखा। तो मृग के पांव को मधु ने चित्र में देखा। मृग किसके पांव को? मृग के पांव को मधु ने चित्र में देखा, यानी मृगावती, पद्मावती, मधुमालती, चित्रावली। ये इसका सही उत्तर है, सही क्रम है, इसे याद कर लीजिए। परीक्षाओं में कालक्रम पूछा जाता है, इसमें ये कालक्रम पूछा जाएगा आपसे, या हो सकता है कि पूछने मतलब आपके चांसेस है एक आधा ऊपर नीचे कर दे, पर जो ये कालक्रम है इसके बारे में ज्यादा बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये कहना ठीक नहीं है ना कि आएगा ही आएगा। आगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर बैठ जाए वो
वही तुम्हें कैसे पता ही आ गया, कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए हम कयास लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस रचना किस उद्देश्य से करी थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। यश के लिए, लोकहित के लिए, परंपरानुपालन के लिए, स्वांथा सुख के लिए। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे जल्दी से लिख दीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसे नोट कर लीजिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सांत्वः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भाषा इंडिया किस कंपनी का पोर्टल है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, स्टैंडर्ड सॉफ्ट, राजस्थान सॉफ्ट, सीडक। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए। चलिए इसका सही उत्तर होगा सीडक। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ? ऑप्शंस हैं सौरसैनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वनिम का अर्थ क्या है? ऑप्शन हैं वर्ण, अक्षर, शब्द या ध्वनि। जल्दी से सही उत्तर कमेंट सेक्शन पे लिखिए। बिल्कुल सही उत्तर होगा डी, ध्वनि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खलटाही किसका दूसरा नाम है? बघेली का, बुंदेली का, ब्रिज का, छत्तीसगढ़ी का। सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़ी। खलटाही जो है ये साउंड कैसे कर रहा है? खलटाही 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 खलटाही, बाल्टी बाल्टी बाल्टी, खलटाही बाल्टी। या जो भी आपके जो जिस जगह से आप बिलोंग करते होंगे वहां पर इसका राइम करता हुआ कोई भी शब्द होगा, उसको आप याद कर लीजिए। हम इसे बाल्टी की तरह लेके चल रहे हैं, खलटाही खलटाही बाल्टी बाल्टी बाल्टी। और बाल्टी कितने रुपए की है? 36 रुपए की है। कितने रुपए की है? 36 रुपए की है। तो खलटाई किसका दूसरा नाम है? छत्तीसगढ़ी का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई विशिष्ट साहित्य नहीं है? ऑप्शन है बघेली, खड़ी बोली, अवधी, ब्रिज भाषा। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब इसे याद करने का तरीका, जो बघेली है ये थोड़ा सा बहेलिया साउंड नहीं कर रहा है? बघेली, बहेलिया, बहेलिया यानी कि शिकारी। और शिकारी क्या है, इनका कोई विशिष्ट इतिहास, विशिष्ट स्थान नहीं है। कभी यहाँ है कभी वहां है, इसीलिए क्या नहीं है इनका अपना विशिष्ट साहित्य भी नहीं है। ऐसी बोली है बघेली। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से यह वर्ण है। ऑप्शन है दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर होगा सी, तालव्य। इससे जो उच्चारण स्थान है इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना बेटा, से पढ़कर जाना है आपको, परीक्षाओं में पूछते हैं इस बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तथ्य असत्य है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। कर्मवीर पत्र के संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी थे। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है और आजकल पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये है गलत। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि आपको बताना है दिनमान के प्रथम संपादक कौन थे। ठीक है, ये आपका आज का प्रश्न है। इसको आपको ढूंढना है और आपको कमेंट सेक्शन पे वापस आकर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम सर्वाधिक आधुनिक ज्ञान विज्ञान युक्त अनुशासन प्रिय और अनेक भाषाविद संपादक थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं।
धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, प्रभाकर माचवे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। इसके साथ ही साहित्य की दुनिया को और गहराई से समझने के लिए हमारी एक नई वीडियो की श्रृंखला चल रही है, उसे देखना ना भूलिएगा। इसमें आपको करीब 350 कवि और लेखकों से जुड़े हुए चुनिंदा प्रश्न और उत्तर मिलेंगे। हर टॉपिक पर, हर कवि पर, हर राइटर पर डेडिकेटेड एक अलग वीडियो होगी, तो बिल्कुल बिना मिक्स कंटेंट के साथ, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। पूरी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी, उसे जरूर देखते हुए आगे बढ़े। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।